नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने चैनल श्याम का संवाद में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे घुसपैठ को लेके। घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा जिसको बीजेपी हर चुनाव में 2014 से भुनाना चाहती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, जब चुनाव आएगा तो इनको याद आता है। चुनाव के टाइम पे इन्हें बराबर याद आएगा किस बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है, कहाँ से कौन सी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि जो चुनाव के टाइम पे ही इनको याद आता है? आज इनकी सरकार कब से है? 2014 से। कितने साल हो गए? 2026 चल रहे हैं। कितने साल हो गए? अभी तक इन्होंने घुसपैठियों को लेकर कुछ किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? माफ़ कीजिएगा, फैन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि इनको अभी तक क्यों नहीं याद आया। इन्हें इसलिए नहीं याद आया क्योंकि अगर पहले करते ये तो इन्हें चुनाव के टाइम पे फिर मुद्दा क्या मिलता। ये मुद्दा ढूंढते हैं, इन्हें मुद्दा चाहिए जीतने के लिए। चुनाव हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हिंदुओं के लिए करते क्या हैं? मैं मुस्लिम भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप इनके हिंदुत्व पे जरा सा भी भरोसा मत कीजिए। ये आप लोग का ही समर्थन करेंगे, ये कभी भी नहीं कर सकते हिंदुओं के लिए कुछ भी। ये सिर्फ हिंदुओं का वोट ढूंढ रहे हैं, इन्हें सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, वोट के सिवा और इन्हें कुछ नहीं। जैसे ही वोट खत्म, चुनाव खत्म, वैसे ही इनका हिंदुत्व प्रेम खत्म। उसके बाद ये आ जाते हैं जाति पे। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था पे। बीजेपी आई थी गवर्नमेंट में, चुनाव जीत के। चुनाव के टाइम में क्या बोलते थे ये लोग? हिंदुत्व का नाम लेते थे, हिंदू बनना है। उसके बाद आने के बाद इन्हें जाति दिखाई देने लगी। अब इन्हें जातिवादिता ज़्यादा अच्छा लगने लगा। क्योंकि पता है इनको क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है राहुल गांधी उस क्षेत्र में इनसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जितनी बात बोली है, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला है। राहुल गांधी ने जो बोला है वो 100% सच बोला है। हमेशा हमेशा इसलिए क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से जोकर बनाने का प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एक ही बंदा है जो मोदी को पछाड़ सकता है। वो है कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी के सिवा और कोई नहीं है। वो इन्हें अच्छी तरह से पता है, बीजेपी को अच्छी तरह से पता है। इसीलिए बीजेपी हमेशा हमेशा राहुल गांधी को जोकर बनाने में लगी रहती है। एक मुद्दा याद आता है आलू से सोना बनाने वाली बात का। वो बात को लेके इन्होंने ऐसा घुमाया कि कितने सालों तक तो वो मुद्दा बना रहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला, जो कि राहुल गांधी ने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि आलू से सोना बनाना है। वो ऐसा आविष्कार करेंगे, मशीन बनाएंगे कि आलू से सोना बनाएंगे। राहुल गांधी क्या कर रहे थे? वो मोदी जी के किसी भाषण को कोट कर रहे थे, बता रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? क्लिप काटा। ये विपक्षियों पे दोष लगाते हैं कि इन्हें क्लिप कटुआ है। एक जुबैर करके है, उसको क्लिप कटुआ बोलते हैं ये लोग, की क्लिप कटुआ है। भाई वो क्लिप कटुआ है तो तुम लोग क्या हो? राहुल गांधी की पूरी बात क्यों नहीं बताई? उसकी आधी बात ही क्यों बताई?
सिर्फ जितने में वो आपके बात को, आपके मोदी जी को, वो तो मोदी जी ने कहा था। सच तो ये है कि वो मोदी जी ने कहा था, लेकिन बीजेपी ने घुमा ऐसा दिया कि राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि आलू से सोना बनाएंगे। चलिए छोड़िए, घुसपैठ पे आते हैं। अभी अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं? अमित शाह जी बोल रहे हैं कि अब वो स्मार्ट सर्विलांस बॉर्डर पे लगाएंगे। स्मार्ट सर्विलांस कितने साल हो गया भैया अमित शाह जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, माफ़ कीजिएगा, गृह मंत्री जी, कितने साल हो गए आपको सत्ता में आए? गृह मंत्री बने आपको कितने साल हो गए? अभी आपको स्मार्ट सर्विलांस याद आ रहा है? हाँ, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? कहाँ थे? सच तो ये है कि आप स्मार्ट सर्विलांस नहीं, आप एक वोट जुटाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सच तो ये है, आप इस इशू को मुद्दा बना के चुनाव में जाना चाहते हैं, और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक बेवकूफ़ है, उसको हिंदू तो बेवकूफ़ है, हिंदुओं को ऊपर फेंक के मारेंगे कि घुसपैठ हो जाएगा, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा, और तुम लोग उन्हें वोट कर दोगे। और सच भी है, कुछ हद तक सच भी है, हमारे हिंदू भाई से हैं भी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनका सोच गलत है। इतने बड़े रणनीतिज्ञ हैं, तो ऐसा क्या ही बोले उनको। लेकिन दोस्तों, अभी इनको याद आया है कि ये स्मार्ट सर्विलांस लगाएंगे। ठीक है, लगाइए, देखते हैं उससे भी क्या होता है। इसके बाद इन्होंने एक नया ये लाया है, क्या बोलते हैं उसको, बनाया वो डेमोग्राफी में कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, एसआईटी बनाया है इन्होंने। पूर्व जज और आईएएस ऑफिसर्स को लेके इन्होंने एसआईटी बनाई है। डेमोग्राफी पूरे देश में ये लोग 1-1.5 साल तक टेस्ट करेंगे कि कहाँ पे कैसा बदलाव हुआ है, कहाँ पे कैसा चेंज हुआ है। बढ़िया है, करिए। लेकिन ये काम आपको अब क्यों याद आ रहा है? इसके पहले आप क्या कर रहे थे? अब आपकी दाल नहीं गल रही है हिंदू हिंदू करके। अब आपको जातियों में लोगों को बांटना है, काटना है। इसलिए अब आप सोच रहे हैं कि आपको चुनाव तो हिंदुत्व के नाम पे मिलने वाला है नहीं। अब लोगों को डराते हैं, अब लोगों को डराते हैं। डराते इस चीज़ के लिए हैं कि अगर वो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे और दूसरा कोई गवर्नमेंट में आ गया तो क्या होगा कि वो लोग इनको, मुस्लिम लोग को इतना सपोर्ट करेंगे कि मुस्लिम लोग तुम्हारा घर छीन के जाएंगे, तुम्हारे बहू बेटियों को खा जाएंगे, चबा जाएंगे। ऐसा आप लोगों का मतलब डराना है इन लोगों का। तो अच्छा है, बढ़िया है, करिए करिए। कब तक डरेंगे? एक चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए, तीसरे में तो आप बिल्कुल जाने वाले ही थे। लोग जानते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं नया आ रहा हूँ तो सपोर्ट करिएगा, आप लोगों का समर्थन चाहिए। और आगे ऐसे ही बढ़िया से चलेगा काम। इन लोगों को बढ़िया से बजाएंगे हम सब मिलके, और निष्पक्ष होके हम काम करेंगे। लेकिन निष्पक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष का मतलब सिर्फ बोलने के लिए। निष्पक्ष मतलब निष्पक्ष। जहाँ राहुल गांधी सही है ना, वहाँ राहुल गांधी सही हैं, और जहाँ मोदी जी गलत हैं वहाँ मोदी जी गलत हैं।
दोस्तों सपोर्ट कीजिए हमको। और योगी जी की बात पे आते हैं। हमारे योगी जी ने अभी ऑर्डर किया है निकायों को कि लिस्ट बनाओ, वहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी काम करने वाले कितने लोग हैं उनका लिस्ट बनाओ। अरे भैया, जब काम कर रहे हैं तुम्हारे सिस्टम में है तो तुम लिस्ट कैसे बनवा रहे हो? मतलब तुमको पता था फिर भी उनको नौकरी दे दिया। वाह, अजीब चल रहा है। बढ़िया, ठीक है, बनाओ। इसके बाद योगी जी ने बोला है डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए। योगी जी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। जो पकड़े जाएंगे निकायों को लिस्ट बोला है उन्होंने, 17 नगर निकायों को बोला हुआ है। 17 नगर निकायों को बोला हुआ है कि वो रोहिंग्या और मुसलमानों को पकड़ें, तो उन लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। अब डिटेंशन सेंटर तो चाहिए ना भाई, जब पकड़े जाएंगे तो रखने के लिए भी चाहिए। ठीक है, करिए। हम भी इस खबर में लगे रहेंगे कि आपका काम कितना आगे बढ़ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यहाँ तक आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग सब मिलके। धन्यवाद।